हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो साथियों, हम आपको बता दें कि हम लोगों ने इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा साथियों, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए साथियों। इस वीडियो में साथियों हम लोग उस वीडियो में जितने क्वेश्चन किए थे उससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में साथियों करेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है और 2026 में क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं साथियों। क्योंकि इस चैनल पे साथियों आपको क्लास 10 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी साथियों हमारी तरफ से। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही बता दें साथियों कि अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको एकदम फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है साथियों। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम देखते हैं अपने रामबाण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को साथियों, जो कि 2026 के बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए साथियों, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट नहीं 36 नंबर क्वेश्चन, चूंकि हम लोगों ने उस वाले वीडियो में 35 क्वेश्चन किए थे, यहाँ से हम लोग 36 क्वेश्चन से चलेंगे इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन दिया हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है u/v, ऑप्शन नंबर बी है यू भी, ऑप्शन नंबर सी है यू प्लस भी, ऑप्शन नंबर डी है v/u। तो साथियों, हम आपको बता दें कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है साथियों, वो आपका होता है v/u होता है। ठीक है साथियों, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, v/u होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अवतल लेंस पूछा हुआ है, यह आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसलिए अवतल लेंस का आवर्धन कितना हो जाएगा, आपका v/u हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। बताना है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे ए नंबर आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी है एफ बराबर आर, ऑप्शन नंबर सी है एफ बराबर 2/r, ऑप्शन नंबर डी है आर बराबर f/2। तो साथियों, हम आपको बताते हैं फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में आपका संबंध जो होता है वो होता है एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है, एफ बराबर r/2 होता है। अगर आप यहाँ से सॉल्व करिएगा, त्रिय त्रिय गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिय त्रिय अगर गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। ठीक है, देखिए कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है r बराबर 2f, तो हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है r बराबर 2f। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बताना है सोलर कुकर में हम किसका उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। ठीक है, तो बताना है कि सोलर कुकर में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखें साथियों, सोलर कुकर में हम लोग उपयोग करते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है साथियों, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी दर्पण भी साथियों कहते हैं इसे, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। बताना है कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बराबर और सीधा, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बताना है कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है साथियों वो कैसा होता है। तो साथियों, वो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है साथियों, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस में जब बीम यानी कि एफ और 2f के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है।
इसका कहने का मतलब ये है कि अगर उत्तल लेंस में हम किसी वस्तु को f और 2f के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है छोटा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी है छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन नंबर डी है बड़ा और काल्पनिक। तो साथियों, अगर हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस में f और 2f के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा बड़ा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। बताना है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गोलीय दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी है गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर डी है समतल दर्पण। तो साथियों, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम के हम लोग गोलीय दर्पण गोलीय लेंस कहते हैं। सॉरी, क्या चीज? गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो कहलाता है। ठीक है, बताना है कि जो गोलीय दर्पण बाहर की तरफ वक्रित रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो गोलीय दर्पण बाहर की तरफ वक्रित रहता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। साथियों, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ठीक है, बताना है कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो दर्पण के केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है मध्य, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी है गोलार्ध, ऑप्शन नंबर डी है अक्ष। तो साथियों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, सॉरी, यस, ध्रुव ही कहते हैं। ठीक है, ध्रुव ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, ध्रुव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। बताना है कि किसी लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है मात्रक विहीन। तो साथियों, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वो मात्रकहीन होता है। ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। बताना है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन नंबर सी है द्वारक केंद्र, ऑप्शन नंबर डी है अक्षीय केंद्र। तो साथियों, लेंस के केंद्र के बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा, लेंस के केंद्र बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी शब्दकोश को किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। बोल रहा है कि किसी शब्द को पढ़ने के लिए, किसी छोटे शब्द को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस। तो साथियों, अगर किसी वस्तु को अगर कोई वस्तु छोटा है और हमें पढ़ना है उसे
तो हम लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर वाले दर्पण जो कि उत्तल 5 सेंटीमीटर वाले लेंस जो कि उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए उसकी फोकस दूरी, तभी हम उससे किसी छोटे वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा अ, इनमें से दर्पण का सूत्र कौन सा है, ठीक है, बताना है कि दर्पण का सूत्र कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी है 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी है 1/v प्लस u/1 इज इक्वल टू 1/f। ऑप्शन नंबर डी है v/1 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो साथियों जो दर्पण का सूत्र आपका होता है वो होता है आपका 1/v, क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v, क्या लिख 1/v प्लस 1/u, ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन में कहाँ है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, ठीक है, बताना है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को हम लोग किस अक्ष से निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सी से, ऑप्शन नंबर बी है पी से, ऑप्शन नंबर सी है ओ से, ऑप्शन नंबर डी है एफ से। तो साथियों वक्रता गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को हम लोग सी से निरूपित करते हैं, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पे छाल लिखा गया है, आप यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे छाल हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आप चाल कर लीजिएगा, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो और यहाँ पे ऑप्शन भी में भी गलत हो गया है, ठीक है, रुकिए हम इसे बना दे रहे हैं, 1 मिनट 1 मिनट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग करने में यहाँ पे पावर नहीं लगाया है लोग। 1 मिनट रुकिए हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे शायद पावर ही नहीं था। चलिए यहाँ पे हम पावर बना देते हैं इसका। ये टाइपिंग किए ना, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे भी ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, ये 8 है आप, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया है क्या, यहाँ पे आप 9 बना लीजिएगा, ठीक, 1 मिनट, इसको आप 9 बना लीजिएगा, एक ही तरह दो ऑप्शन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग 9 बना लीजिएगा, ठीक है, 3 × 10⁻9 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी है 3 × 10⁻10⁻11⁰ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑप्शन लिख दिया गया है गलत, लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में जो है वो एक सही ऑप्शन है। तो साथियों निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है जी, ऑप्शन नंबर एक है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं साथियों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है सभी।
तो साथियों दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो दांत को अच्छे से देखने के लिए, दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है? अवतल दर्पण का, ठीक है? उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है? अवतल दर्पण को साथियों हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और हम आपको जब इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ठीक है साथियों? लेकिन ये अभी फिलहाल आप ये जानिए कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर, 50 नंबर दो बार हो गया है क्या? हाँ, दो बार हो गया, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है? चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है साथियों कि पतले पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कम, ऑप्शन नंबर बी है अधिक, ऑप्शन नंबर सी है संतुलित, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो साथियों पतले लेंस के जो आवर्धन क्षमता साथियों होता है वो हमेशा कम होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, ठीक है? पतले लेंस का जब आवर्धन क्षमता कम होता था तब मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा साथियों? अधिक होगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसा होगा, ठीक है? बताना है कि किसी वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है साथियों? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आभासी और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है आभासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर सी है काल्पनिक सीधा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो साथियों किसी वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है? देखिए कहीं आभासी ना देकर कहीं कहीं अवतल सॉरी काल्पनिक और सीधा दे दिया रहता है, ठीक है? तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस के उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसा होगा, ठीक है? बोल रहा है कि किसी वस्तु को अगर हम लोग प्रकाशीय उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसा होगा, ठीक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आभासी और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर सी है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब साथियों जो बनेगा वो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है? आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है? क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब का स्थिति होता है। तो साथियों क्या पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब का जो स्थिति होता है वो कैसा होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी है मध्य बिंदु पर, ऑप्शन नंबर सी है अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो साथियों अगर अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति जो होगा साथियों वो अनंत पर होगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ठीक है? उत्तल लेंस से हम पूछ रहा है, ठीक है? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है? ऑप्शन देख लेते हैं। वक्रता केंद्र पर मतलब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर सी है अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच। तो साथियों अगर हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस में फोकस और प्रतिबिंब फोकस पर रखते हैं किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो होगी आपका अनंत पर होगी, ठीक है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए साथियों दर्पण का सेम निगेटिव होता है, ठीक है? ये दर्पण का सेम निगेटिव होगा, उल्टा होगा, ठीक है साथियों? अगर अ,
अवतल दर्पण में वही रहता, अवतल दर्पण तो उसमें अनंत पर होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस है इसलिए इसमें अनंत पर हो गया। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। ठीक है, यहाँ पर अवतल लेंस पूछ रहा है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अगर हम किसी वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब की प्राकृतिक जो होगी वो होगी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखा प्रतिबिंब बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी है फोकस पर। ऑप्शन नंबर सी है अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी है ध्रुव पर। तो साथियों, अगर हम किसी वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा कहाँ प्राप्त होगा साथियों? वो फोकस पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर नहीं होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर नहीं होगा साथियों, ये होगा आपका फोकस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा प्रतिबिंब बीम का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अवतल दर्पण बोल रहा है उसके सामने अनंत पर अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो बताना है कि उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी है अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर डी है फोकस पर। तो साथियों, अगर हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि लेंस के सॉरी 1 मिनट। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डैश डैश दे दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए विचलन के साथ निर्गत होती है। ऑप्शन नंबर बी है शांत रंग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी है बिना विचलित निर्गत होती है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, अगर लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन उसमें हो रहा है तो अपवर्तन के पश्चात साथियों क्या होगा उसमें? अपवर्तन के पश्चात जो होता है ना वो 7 रंगों में, जो उसका रंग होता है ना वो 7 रंगों में बिखर जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 60 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण उत्तल लेंस उत्तल लेंस, यहाँ पर लेंस बना लीजिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य फोकस के विपरीत जाती है। ऑप्शन नंबर बी है निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। ऑप्शन नंबर सी है मुख्य अक्ष के से दूर। ऑप्शन नंबर डी है उसी पथ के अनुदिश आपस में परावर्तित हो जाती है। तो देखिए साथियों, अगर कोई किरण जो होती है वो कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के सामने से उत्तल लेंस से अपवर्तन हो रहा है किसी प्रकाशीय किरण का, तो अपवर्तन के पश्चात जो होगा वो निर्गत किरण क्या होगा? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर से गुजर जाती है। ठीक है, अपवर्तन के बाद क्या होगा कि निर्गत किरण जो होगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर से जो होगी वो गुजर जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है। ऑप्शन नंबर सी है उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी है निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है। ये बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों,
मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरणें, उसमें जब अपवर्तन होता है तो वो क्या होती है, वो निर्गत किरण से जो होती है वो दूर हट जाती है, ठीक है। निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, ठीक है। चलिए साथियों, देखिए अब इसी के साथ हमारा प्रश्न समाप्त होता है साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे 35 से लेकर 62 तक के क्वेश्चन किए साथियों, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन किए थे। आप मिला लीजिए कि पूरे हम लोगों ने क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के 62 क्वेश्चन किए। 62 क्वेश्चन में से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे ये। इसलिए आप सभी लोग इस दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए, और इस दोनों वीडियो को देख लेने के बाद आप अपने कोचिंग में भी एकदम टॉप रैंक पे आइएगा, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास समझ में आया होगा साथियों। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।